ठीक है। अगर यहाँ पे रुक के जा रहा है तो ये 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा। अब ये समझो, यहाँ पे 10 में से 8 बार हम प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पे हम 10 में से 8 बार हम ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप कब हो रहा है? जब उसी फ्लो में निकल जाता है। प्रॉफिट कब 10 में से 8 बार लेंगे? जब यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर की साइड में निकलेगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इसके चांसेस 80% है कि अब यहाँ से एक नया मूवमेंट ये मारेगा, नई एक वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी, नए एक बायर यहाँ पे ऐड होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो लोग ये सोच रहे थे कि पिछली 2 बार 3 बार से यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने अगर शॉर्ट किया हुआ तो वो लोग भी अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ों को समझिएगा। देखिए, एक दिन का गेम नहीं है कि अगर आप ये समझें कि मैं एक दिन में आप लोग को कुछ सिखा दूं, बता दूं, कुछ ऐसी जड़ी बूटी आप लोग को सुंघा दूं जिससे आप प्रॉफिटेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कई बार आपको गलत साबित करेगा। मार्केट बोलेगा कि यार तुम रुक गए, देखो मैं तो निकल गया। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, फिर आप अगली बार रुकोगे नहीं, वो उसी फ्लो में ले लोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे मार्केट जब निकलेगा तो हमारा ये जो जोन होता है ना, जो भी ये एक कैंडल, मान लीजिए 5 मिनट की एक ही कैंडल बनी ना, इसी एक कैंडल के नीचे मैं यहाँ पे एसएल लगा लूंगा। छोटा सा एसएल मेरा बनेगा, यहाँ पे मेरा एसएल छोटा सा बनेगा। और जैसे इसको निकालेगा, मान लीजिए ये लेवल कितना था, 42,300 है मान लो। तो जैसे ये 42,311, यानी एक राउंड फिगर ऊपर का 10.12। देखो, जो भी ये रेंज बन रही होगी ना, एक ही समझ लो, ये हो सकता है कि ये रेंज बन रही होगी 42,333 की, हो सकता है ये रेंज बन रही होगी 42,378 की। तो ये जो भी रेंज बनी हो ना, ये जो भी रेंज बनी हो, उस रेंज के ऊपर वाला जो राउंड फिगर होगा ना, उसके ऊपर ही मैं लूंगा। ये राउंड फिगर वाला मत पूछना कि राउंड फिगर क्यों लेते हो, बस मुझे अच्छा लगता है राउंड फिगर, मुझे सपोर्ट करता है, मेरे माइंड में वो राउंड फिगर बच गया, इसलिए मैं राउंड फिगर को फॉलो करता हूं ज्यादातर। ठीक है। तो जैसे ये 42,377 का रेजिस्टेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 43,088 के ऊपर मार्केट निकले तो मैं यहां पे बाइंग कर लूं। ये बहुत ही गलत है। मैं पिछले 30 मिनट, ठीक है। तो जैसे ये 42,377 का रेजिस्टेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 43,088 के ऊपर मार्केट निकले तो मैं यहां पे बाइंग कर लूं। क्लियर है? फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, बाइंग कर लूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यही कंडीशन 42,480 पे बन रही है ना, तो फिर मैं यहां पे टाइम बिता रहा तो भी मैं नहीं लूंगा। फिर मैं कब लूंगा, इसको 511 पे लूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो राइटर होते हैं वो 500 वाली और 1000 वाली स्ट्राइक प्राइस पे रहते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, भले वो 30 रुपए महंगा फिर मुझे मिलेगा। जैसे लास्ट एक्सपायरी में मैंने बताया था आप लोग को कि 43,055 के ऊपर मैं लूंगा, क्योंकि 43,033 लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे का हाई था। तो इसलिए मैंने बताया 43,055 के ऊपर निकलेगा तो वो मूव आएगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है। तो आप फेल नहीं होगे जब यहां पे ये टाइम बिताएगा। यहां पे बिना टाइम बिताए निकल रहा तो फिर आप ट्रैप होने वाले हो, ये ध्यान रखना। तब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। हो सकता है ये 10 में से 2 बार चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 8 बार मुझे ट्रैप करेगा। तो जहां पे मुझे लग रहा है कि मेरा 8 बार पैसा जाने वाला है, मैं वहां पे बाइंग नहीं करूंगा। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फेल होते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं बिताए थे। दूसरी चीज है, ये पहली कंडीशन हो गई कब, जब यहां से ऑलरेडी ये 200-250 पॉइंट की मूव करके आ रहा तब। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये इसी जगह पे मार्केट ट्रेड तो कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना भी रहा है। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं, उसी तरह से हम सपोर्ट को भी ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है ये मूवमेंट, जो ये रेंज बन रही है, ये रेंज ही 100 पॉइंट की हो। देखिए, वो बड़ी थोड़ी सी रेंज थी 200-250 पॉइंट की, वहां के लिए मैंने वो थ्योरी बताई। ये रेंज ही अगर 100 पॉइंट की है, और जैसे मार्केट यहां से निकलता है इस जगह में, जैसे ही मार्केट अगर इस जगह को क्रॉस करेगा, मैं यहां पे बाइंग कर लूंगा। यहां पे मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं कि यहां पे टाइम बिताए। अगर टाइम बिताया तो अच्छी बात है, ध्यान रखो, टाइम बिताया तो बहुत अच्छी बात है कि मूव हमारा कंफर्म हो रहा है कि हाँ अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर उसने टाइम बिता के क्रॉस किया, अभी जरूरी नहीं है कि टाइम बिता के, बहुत सारे लोग बोलेंगे टाइम तो बिताया लेकिन क्रॉस ही नहीं किया। अरे भाई, मेरे क्रॉस नहीं किया तो जेब में से पैसा नहीं लेके गया ना, पहले चीजों को समझ लो। दोनों ही तरीके बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर उसने टाइम नहीं बिताया तो चलेगा, क्योंकि ये सारी रेंज ही जो बनी है वो हमारी 100 पॉइंट की है। तो अगर 100 पॉइंट की रेंज में इसने 2 बार, लेकिन ये ध्यान रखना कि 100 पॉइंट की रेंज में कम से कम ये 2 बार टच कर चुका होगा। पहले फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इसी फ्लो में क्रॉस करेगा, मैं इसको बाइंग कर लूंगा। ठीक है। अगर 300 वाली पॉइंट की रेंज है और ये दूसरी बार भी आके इस जगह पे आके कंसोलिडेट कर रहा, क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। 100 पॉइंट की रेंज है तो मुझे तीसरी बार में मैं कंफर्म करूंगा। ज्यादातर मैं दूसरी बार में बहुत कम यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, तीसरी बार में ट्रेड लूंगा कि तीसरी बार अगर इस लेवल के आसपास आया निकालेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। बाइंग करने के बाद एसएल, देखो अगर यहाँ पे इसने टाइम बिताया तो अच्छी बात है, तो
जो भी इसका लो होगा वो एसएल होगा, नहीं तो एसएल हम 60 से 70 पॉइंट, अगर ये 100 पॉइंट की रेंज है और ये ब्रेकआउट हो रहा ना तो 60 से 70 पॉइंट का एसएल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कंडीशन क्लियर हो गई यहाँ पे। जब यहाँ पे आमदन क्लियर हो गई, यहाँ पे जब यहाँ पे हम ले रहे तब बहुत कई बार मार्केट क्या करेगा, जैसे ये 300 पॉइंट वाली रेंज है, ठीक है, ये 300 पॉइंट वाली रेंज है, चीज़ों को समझ लो, मैं सारी सिचुएशन बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये मान लो 300 पॉइंट वाली रेंज है, ये ऊपर और नीचे की जो रेंज है ये 300 पॉइंट की है। मार्केट यहाँ से उसी फ्लो में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा, किस लेवल के आसपास में, इस लेवल के आसपास में वापस ये अगर आया और यहाँ पे कुछ मूवमेंट फिर से बनाता है तो मैं यहाँ पे फिर बाइंग कर लूंगा। मैं इसी फ्लो में बाइंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस फ्लो में जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इस सपोर्ट लेवल के आसपास, जो पहले रेजिस्टेंस था ये अब ऊपर मार्केट निकल गया, मार्केट वापस आ रहा है तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट के आसपास जैसे यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल मुझे दिखती है, या फिर हो सकता है 1-2 कैंडल यहाँ पे रुके और उसके बाद ये क्रॉस करे तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। फिर ये इसी रेजिस्टेंस का जो पहले सपोर्ट था, अब पहले रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए सपोर्ट है, तो इसका मैं एसएल लगा के यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। टारगेट जो ये रेंज होती है ना, देखो अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आप ये हमेशा मान के चलो कि 70 से 90 पॉइंट के बीच का टारगेट रखो, सफल रहोगे आप। जितनी छोटी उम्मीदें रहेंगी ना जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी। बहुत बड़ा आप टारगेट पहले से बना लोगे ना तो शायद वो पूरे नहीं होंगे। 70 से 90 पॉइंट का पहला रखो, उसी फ्लो में मोमेंटम में मार्केट निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाओ। नहीं निकलता है तो पहला तुम्हारा भी 70 से 90 पॉइंट के बता, आशाएं कम रहेंगी ना तो सफलता ज्यादा मिलेगी आप लोग को। बहुत ज्यादा उम्मीद लेके आओगे ना सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये कंडीशन बता दी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की। रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की मैंने 3 कंडीशन बताई। अगर ये 300 पॉइंट की रेंज है तो यहाँ पे रुकना चाहिए, रुकने के बाद निकलेगा तब मैं लूंगा। अगर ये इसी फ्लो में निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, वापस जब इस रेजिस्टेंस जो ये पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा और क्रॉस करेगा तब मैं लूंगा। ठीक है, अगर रेंज कम है, रेंज अगर ये 100 पॉइंट की है, 300 पॉइंट की जगह पे 100 पॉइंट की है, तो जैसे ये निकालेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में मैं नहीं लूंगा, थर्ड में फिर मैं लूंगा। अगर 300 पॉइंट की रेंज है तो सेकंड में भी सारी सिचुएशन बनती है तो ही मैं ले लूंगा। ठीक है, इसी तरह से सेम सिचुएशन आपको सपोर्ट जब ब्रेक करता है तब करनी है। ठीक है, अभी एक और है बताऊंगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखो, इसमें बहुत काम की बात अभी बताने वाला हूं। अभी जैसे मान लो ये हो गया अपना सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, तो सपोर्ट में अगर ये ऊपर 300 पॉइंट की रेंज से आ रहा तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पे टाइम बिता देंगे। कोई टाइम बिताने का मतलब 5 मिनट भी होता है, 10 मिनट भी होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ में आप जब बैंक निफ्टी के इंडेक्स कंपोनेंट रहेंगे उनके चार्ट देखोगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करेगा तब मैं ले लूंगा, नहीं तो अगर इसी फ्लो में आ गया वापस इसी जो सपोर्ट था यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बनाएगा तब मैं इसको ट्रेड करूंगा। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे अगर 100 पॉइंट की है तो तीसरी बार में जैसे इसने ब्रेक किया मैं तुरंत ही ले लूंगा। कंडीशन समझ में आ गई। अब क्या होता है, एक सिचुएशन और है जो सबसे अच्छी सिचुएशन यहाँ पे है, वो भी जरा देखते रहो। अब मार्केट जैसे ये पहली बार गया, ठीक है, ये पहली बार गया, ये फर्स्ट हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट के बाद इसका फर्स्ट बन गया और इसका फर्स्ट बन गया, यानी पहला सपोर्ट बन गया और पहला रेजिस्टेंस बन गया। पहले सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस तक मुझे कुछ नहीं पता। अब लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर आ रहा ना तो मुझे ये पता है कि ये इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है ना, एक बार सपोर्ट यहाँ पे ले चुका, कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना। मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया है तो दूसरी बार यहाँ पे क्या करता है, 2 कंडीशन बाइंग करने की यहाँ पे होंगी। हो सकता है यहाँ पे ये टाइम बिताने के बाद हो सके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट यहाँ पे टाइम ले। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड करते हैं ना तो यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। उसी फ्लो में आप लेंगे, आया गया नहीं ले पाओगे कभी भी, और लेना भी मत, ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे अगर उसने टाइम बिता दिया ना 25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे टाइम बिताने के बाद इस लेवल को क्रॉस करेगा ना तो फिर हमारा मूव कंफर्म है कि ये मूव वापस इस जगह के आसपास तक जाएगा ही जाएगा। अगर टाइम बिताने के बाद इसने ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है हम सेल कर ही रहे थे, लेकिन इस जगह पे सपोर्ट पे बाइंग कैसे करना है, तो बाइंग करने की 2 कंडीशन है कि यहाँ पे आके टाइम बिताए 20 मिनट 25 मिनट, कम से कम 20-25 मिनट बिताएगा, क्योंकि अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड कर रहे हैं तो मूव आपको छोटा मिलेगा। यहाँ पे बड़े मूव मत सोच के चलना और ना ही यहाँ पे फास्ट मूव सोच के चलना, ये मूव भी स्लो होंगे क्योंकि इसके अंदर में ही ट्रेड कर रहा है ना तो ये मूव भी स्लो होंगे। तो जैसे यहां से ये टाइम बिता के निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, यही मेरा एसएल रहेगा। एसएल होता है तो होने दो, एक एसएल भी होगा तभी आपको सीखने को मिलेगा। एसएल भी होगा तो एसएल पे निकल जाना है, क्योंकि वो एसएल पे निकल के तो वापस
क्या करना है अपने को, पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउन साइड की पोजीशन हम बना लेंगे यहाँ पे अगर सेल होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, हम इस जगह पे इसको बाइंग कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर ये रेंज 100 पॉइंट से अधिक है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज है, और इसी फ्लो में आके अगर इसी फ्लो में इसने यहाँ पे हैमर बना दिया, मैं हैमर के ऊपर ही बाइंग कर लूंगा, एक रिस्क मैं इस कैंडल का ले लूंगा यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे नहीं ढूंढा कि टाइम बिताया, क्योंकि ये कैंडल ही हमें सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि हैमर बन गई तो मैं हैमर के ऊपर जैसे निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, हैमर का एसएल लगा लूंगा। देखो कई सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह के चार्ट मैं पोस्ट करते रहता हूं अपने लर्निंग ग्रुप पे, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे तो उस पे चार्ट पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो फटाफट अपने डीमेट अकाउंट ओपन करके आप, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे पहुंच कर ये टाइम बिता रहा, टाइम बिता के ये ऊपर ब्रेकआउट ना करके ये नीचे की साइड में आ गया, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसको सेल कर दूंगा और ये रेंज मेरी एसएल हो जाएगी। या फिर इसी रेंज में पहुंच के ये पहली कैंडल इसी के रेंज में पहुंच करके ये एक कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना देगा, तो भी मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखूंगा कि मेरा टारगेट यहाँ पे हमेशा छोटा ही रहेगा, और टारगेट ये स्लो रहेगा प्लस छोटा रहेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी में बड़ी ट्रेड नहीं करूंगा। क्वांटिटी बड़ी मैं कहाँ पे ट्रेड करूंगा, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहां पे क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करता हूँ। रेंज के अंदर मार्केट रहेगा तो क्वांटिटी वहां पे छोटी ट्रेड करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर वीडियो